डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 के राजनीति शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11 का आपका त्रैमासिक परीक्षा का राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखो, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। 80 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये निर्देश आपके पेपर के लिए आपको दिए गए हैं, तो आप लोग निर्देशों को अच्छी प्रकार से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर कैसा आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से पढ़ ले आप सब लोग। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प कैसे चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। देखो, उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। संविधान यही बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो देखो, पहले का राइट आंसर सा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का सबसे उचित वर्णन करता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ से देख ले आप सब लोग, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया जाता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो चौथे का राइट आंसर ये होगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ ले, जिसमें लिखा है फर्स्ट पास्ट द पास्ट में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करे। तो देखो, 5वें का राइट आंसर सा आ जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से अब आगे देखा जाए तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन ही लिखा है संसदीय कार्यपालिका का अर्थ है। तो देखो, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। 6ठे का राइट आंसर दा आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 में जो रिक्त स्थान पूछे गए ना, इसको भी आप लोग समझ लो। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ये इसका राइट आंसर होगा। अस्पृश्यता का अंत मूल अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो देखो, यहाँ पर आपको मूल अधिकार लिखना है और उसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका राइट आंसर होगा। भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान 4 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तो यहाँ से आपको ये कर लेना है। उसके बाद में वर्तमान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। 1947 के जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 में जो सत्य असत्य आपसे पूछे गए इनको भी आप लोग देख लो। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ये भी आपका सत्य है। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है, ये भी आपका सत्य है। चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है, असत्य होगा। सरकार के प्रधान एवं उनके संचितों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, ये भी सत्य होगा। धन विधेयक का प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य होगा। न्यायपालिका देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति उत्तरदायी है, ये भी आपका सत्य होगा। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके अलावा देखो, ये प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो, जोड़ी का मिलान कैसे करना है आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पूछा गया संविधान संशोधन विधि। तो देखो, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा अनुच्छेद 368 से। महिलाओं और बच्चों को परिवार की लैंगिक न्याय की उपेक्षा और परिवार की संपत्ति में समान अधिकार, इसकी जोड़ी मिल जाएगी लैंगिक न्याय की उपेक्षा से। संपत्ति का अधिकार, इसकी जोड़ी मिलेगी कानूनी अधिकार से।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा एकल संक्रमणी मत प्रणाली से। और उसके बाद में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इसकी जोड़ी मिलेगी श्रीलंका से। और उसके बाद में राज्यसभा की जोड़ी मिल जाएगी 6 वर्ष से। तो देखो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको पूरा का पूरा और समझ भी ले। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन, कानून का शासन क्या होता है? तो देखो ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन संविधान में वर्णित कानूनों के हिसाब से चले उसे हम कानून का शासन कहते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम, देखो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेगार से क्या अभिप्राय है? तो देखो बिना वेतन के काम करना बेगार कहलाता है। उसके बाद में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? देखो जिसके पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा चुना जाता है उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के नाम, तो देखो अमेरिका और इसके अलावा एक और आप लिख लेना दक्षिण अफ्रीका। उसके अलावा भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो देखो इसके बाद में यहाँ पे आपको, या श्रीलंका भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो देखो इस प्रकार से जो कुछ क्वेश्चन मैंने बताए आप लोग देख ले यहाँ से। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 7 लिखा है, इसके बाद में 8, 9, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर को समझ लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सके। बहुत ही जल्दी मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर को पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सके। अब चलो प्यारे इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं।